वेदं संस्कृति मध्यम विद्यारतं पर्वणं स्वानं सद्दिमा संग्रम जागुदारं ला इलाहा हरणी पापन इल्ला लम्मा प्राम परंगम वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मुहम्मदं यगो पशिभूतान रागमाय रूप्यं बहुताय पूर्ति तम तमस्तु सीयस्ते धिराहु अकायं सुकर्णम अवर्णम विष्णायम अभाविदं सुस्वा बड़ी मोहब्बत करते हैं, फूल पे बात होती है, रोटी खिलाना का वैसे कोई चाय पानी बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके हौसले को सलामत रखे। तो मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मतलब पूरा वो बसे और पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। अच्छा, जितने लोग जानते हैं हाथ उठाइए, सब लोग हाँ माशाल्लाह सब लोग जानते हैं। अच्छा, पाप जब जानते हैं तो फिर पाप करते का ही मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा परम परम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। ऐसे संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, तो जपो नामे मुहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाए। पूरा एक मतलब पूरा कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सुनो, इसी भारत में एक धार्मिक पुस्तक है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। पृष्ठ नंबर सफा नंबर 773 पर कुछ बातें हैं, आप सिर्फ उसी को सुन लीजिए, फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। सुना दें। दिनम धर्मं सत्यम शौचम क्षमा दया काले मरीना राजे नगच्छायुर्बलं समिति विद्मे कलोनी नामा जन्माचार गुणोदम धर्म न्यायम व्यवस्थायम कारणम बल में हुई राम पते वीर चीर हेतु नारिया पहवारी दूरे वैर नमा तीरथ लाभ नमा केस धार नमा उधरम्बर का स्वार्थमा। कहिए सुभान अल्लाह। लंबी श्लोक पढ़ दिया कि अगर इसी का अनुवाद आत्मानी मतलब बयान किया जाए पूरी रात खत्म हो जाएगी। अरे कालिदास और लोग ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे लगता है आज संस्कृत आसानी से समझ रहे हैं। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा था एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी होगी, इस समय बड़ा परवान होगा। जब जब कलयुग आता जाएगा तो उत्तरता पवित्र का क्षमा दया आयु बल खत्म हो जाएगा। जिसके पास धन होगा लोग उसी को कलील सदाचारी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म न्याय का व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में सबसे ज्यादा मान सम्मान उसी का होता है जो मालदार है। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? दौलत वाले हैं जो पैसे वाले हैं, बोलो ऐसा होता कि नहीं होता है? और गरीबों का ख्याल कोई नहीं करता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आपा दुआ करते ऐ मेरे मौला मुझे गरीबी पे रख और गरीबी पे खात्मा फरमा। ये सुनकर उम्मुल मोमिनीन हम सबकी माँ अर्ज करती हैं, ऐ मेरे आका आप ऐसी दुआ क्यों करते हैं? सब लोग तो अमीरी की दुआ करते हैं, आप गरीबी की दुआ क्यों करते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के मैदान में जब जन्नतियों की सफाई लगेगी और पहली जो सब होगी वो अमीरों की सब नहीं होगी बल्कि वो गरीबों की सब होगी। न इतरा वो अमीरी पर अमीरों गौर से सुन लो, न इतरा वो अमीरी पर अमीरों गौर से सुन लो, न इतरा अमीरी पर अमीरों गौर से सुन लो। गरीबी देख कर आका की रहमत झूम जाती है, गरीबी देख कर आका की रहमत झूम जाती है, गरीबी देख कर आका की रहमत झूम जाती है। और सुनिए, कितने कलोनी नामा जन्मा चार गुणोदम धर्म न्याय व्यवस्था। एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि शादी ब्याह फूल शील आदि नील परख निरख नहीं रहेगा। व्यवहार की निपुणता होगी, ईमानदारी और सच्चाई का नामो निशान न होगा।
जो जितना छल कपट कर सकेगा, जो जितना बेईमानी कर सकेगा, वही सबसे अच्छा माना जाएगा, वही सबसे अच्छा माना जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि शादी ब्याह कुलशील सब अच्छा माना जाएगा, जो बेईमानी कर सकेगा वही सबसे अच्छा माना जाएगा। तो ऐसे समय में दुनिया के बीचों बीच मक्का की धरती पर एक बालक का जन्म होगा। जब बालक समझते कि नहीं समझते, लड़का बता रहे, एक बच्चे का जन्म होगा जिसे आसमान वाले अहमद कहकर पुकारेंगे और जमीन वाले उन्हें मोहम्मद कहकर पुकारेंगे। सही सुन, अब एक शेर सुन लो, मत जाओ। लोग चाय पी रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ कि हाथ उठा के सुभान अल्लाह मत कहिएगा, वरना लोगों को किस तरह देंगे। सरकार आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने, सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने, सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने। सच ये है, सच ये है, हलीमा को सरकार ने पाला है, सच ये है, हलीमा को सरकार ने पाला है। तो ऐसे समय में दुनिया के बीचों बीच मक्का की धरती पर एक बालक का जन्म होगा जिसे आसमान वाले अहमद कहकर पुकारेंगे, जमीन वाले उन्हें मोहम्मद कहकर पुकारेंगे। ओ सुभान अल्लाह। यहाँ नवज कुछ बात बोला तुम देश पुराना सतम पाछू, देश अरब भरलका सुहाई, सुतल भूमि सुनोकर घबराई, राजनीति बहुत प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, रस सुहस एक सुंदरम होई, से के बाद न पावे कोई, चित्र सुंदरम कहे के संचारी, जिनके बस हुए बहुहारी, संगो सम्मता कर होई, सुंदरम देश कहे कहे सोई, गगन निगम सुई तेज अपारा, अपनी अपागन मिटे मझारा, तब सुनली सब दास गोसाई, सुसा जगत जग सर सर नाही, बिनी चारु विचारो मनीषा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, कब हर मानन माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, कब होवे संग लंग अवतारा, मेहंदी काहे सकल संसारा, तुम भी बजो भजन सत कोई। कहिए सुभान अल्लाह। तुलसी बजो भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। ऐसे समय में दुनिया के बीचों बीच मक्का की धरती पर एक बालक का जन्म होगा जिसे आसमान वाले अहमद कहकर पुकारेंगे, जमीन वाले उन्हें मोहम्मद कहकर पुकारेंगे। और वो जो अंतिम अवतार आएगा, लिंग गच्छति सिकाइना संसुदारी उजाला बच्चेती जनो मामा, बहुत खूबसूरत होगा। अलामत ये होगी कि उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। और बहुत पहले ब्राह्मणों ने लिखा, जो उनका दीवाना होगा, जो उनका प्रेमी होगा, जो उनके आदेश अनुसार जीवन बिताने वाला होगा, वो भी अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेगा। अभी बताओ, हम लोग नबी के दीवाने हैं कि नहीं है? अगर चाय नहीं पी रहे तो हाथ उठा के बता दे, हम लोग नबी के दीवाने हैं। माशाअल्लाह, सब नबी के दीवाने हैं। तब नबी के दीवाने तो बोलो, हम लोगों को भी तो चेहरे पर दाढ़ी रखनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तलीद होने वाली तो आज इसे सैलून में दादा भी नंबर में, अब्बा भी नंबर में, पोता भी नंबर में, दादा कुर्सी पे बैठा सुन्नतों का मर्डर करवा रहा है,
तोता बोलता है जल्दी से होइए ना ताकि हम भी कतल करवा दूं। और 60 साल का 80 साल का बुढ़ा नाई से पूछता है गोरो प्लस है, गोरो प्लस टूट रहा है। याद रखो मुसलमान, मेरे नबी इतने हुस्न जमाल के मालिक थे, इतने खूबसूरत थे कि जब मेरे मुस्तफा जमीन पर तशरीफ फरमा होते थे तो आसमान दुनिया से हज़रत जिब्रील जमीन पर तशरीफ लाया करते थे, मेरे मुस्तफा का दीदार किया करते थे। और सुनिए, जोड़े वर्णमा, तीरथ लावनमा, केस दागनमा, ऊधरंबर का स्वाद थमा। एक समय ऐसा आएगा खुशी भाई, एक समय ऐसा आएगा कि लोग दूर दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे, गंगा को तीर्थ तथा माता पिता की उपेक्षा करेंगे, यानी माँ बाप को सताएंगे और दूर दूर जाके लोग तीर्थ करेंगे। आज हमारे भारत में ऐसा होता है। आप हिंदू समुदाय में देख लीजिए, उनके यहाँ के कुछ नौजवान, कुछ बच्चे, कुछ बालक ऐसे हैं जो गंगा में जाते, जमुना में जाते, नहाते धोते, डुबकी लगाते हैं और चले आते, कहते हैं कि हम तो स्वर्गवासी हो गए, हम तो बैकुंठवासी हो गए। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग जा रहे हैं मक्का शरीफ, बगदाद शरीफ, इटौसा शरीफ, अजमेर शरीफ। हम ये नहीं कहते ना जाओ, सुनने नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। क्या ढूंढिए तारों में, क्या ढूंढिए तारों में, क्या ढूंढिए तारों में, क्या ढूंढिए सर्रों में, क्या ढूंढिए तारों में, क्या ढूंढिए सर्रों में। अल्लाह के प्यारे को, अल्लाह के प्यारे को जिंदा है मज़ारों में, अल्लाह के प्यारे को जिंदा है मज़ारों में। तो हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। लेकिन घर में माँ बाप बीमार हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं। तो इसी भारत का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण पुकार कर कहता है, सारी धरती घूम ले चाहे लंबी उम्र बिताए जा, काबा काशी मथुरा जाके मलमल खूब नहाए जा। दोनों को आमंत्रित किया, दोनों को लिया, हिंदू को मुसलमान को। मक्का में जाओ, मदीना में जाओ, मथुरा में जाओ, काशी में जाओ, गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है अगर आपके हृदय में माता पिता के लिए स्थान नहीं है, आपके दिल में अगर माँ बाप के लिए मोहब्बत नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ एक से बढ़कर एक महान विद्वान उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे अरे लोगों तुम्हारे घर में मक्का भी है, तुम्हारे घर में मदीना भी है, ये जो माँ बाप है तुम्हारे लिए मक्का भी है, तुम्हारे लिए मदीना भी है। और इस माई के माध्यम से अगर कोई हिंदू सज्जन पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति यदि उपस्थित हो या मेरी आवाज को सुन रहा हो, तुम भी नोट कर लो, मक्का में जाओ, मदीना में जाओ, मथुरा में जाओ, काशी में जाओ, गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है अगर आपके हृदय में माता पिता के लिए स्थान नहीं है, आपके दिल में अगर माँ बाप के लिए मोहब्बत नहीं है, सब बेकार है। सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी कर लो, जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। मैं सोता हूँ तो पहले माँ का चेहरा चूम लेता हूँ, मैं सोता हूँ तो पहले माँ का कलवा चूम लेता हूँ। मेरी ख्वाबों में आके रोज जन्नत झूम जाती है, मेरी ख्वाबों में आके रोज जन्नत झूम जाती है। हसरत की बात